नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका पेपर नंबर 7 है। और ये पेपर आपका IDD, HI, VI सभी छात्रों के लिए सेकेंड ईयर का कॉमन पेपर है, यानी कि इस पेपर को सभी छात्र पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी आज हम बात करेंगे यूनिट 2.2 की। इसके पहले 2.1 तक, यानी कि यूनिट 1 से लेकर के 2.1 तक सभी वीडियोस जो हैं वो आपकी अपलोड कर दी गई हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज जो हमारा ये 2.2 है, इसमें बात होती है विभिन्न शैक्षिक दर्शन की, जिसके पहले मैंने आपको 2.1 में पढ़ाया था दर्शन शास्त्र के बारे में, ठीक है, कि क्या दर्शन होता है। जहाँ पर मैंने आपको बताया था, एक लाइन में कहा था, जो दिखाई देता है वही दर्शन है, ठीक है। तो अब हम इसके अंतर्गत चलेंगे, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आदर्शवाद, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रकृतिवाद, व्यवहारिकतावाद और मानवतावाद, ठीक है। तो आज का जो हमारा, क्योंकि ये टॉपिक छोटे तो हैं नहीं, आदर्शवाद खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकतावाद, ये सारे टॉपिक जो हैं वो बहुत ही बड़े बड़े हैं। अगर देखा जाए तो इन टॉपिकों को हम अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। तो मान के चलिए कि ये आपकी पार्ट 1 है, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आदर्शवाद के बारे में। आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद का अर्थ क्या है, आदर्शवाद के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये डिटेल में हम लोग जानेंगे, जितना कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और पेपर में ये आपसे पूछा भी जाता है, कभी 5 नंबर में तो कभी 10 नंबर में, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन आदर्शवाद पूछ भी लिया जाता है। तो अगर हम आदर्शवाद की बात करें तो आदर्शवाद में हम लोग कहते हैं कि जो भी चीज़ें हमें ये दिख रही हैं, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि जो भी सृष्टि में चीज़ें हमें दिख रही हैं, चाहे वो आपके आसपास का घर हो, आप हो, आपका हाथ में पकड़ा हुआ पेन हो क्योंकि आप कॉपी पेन पकड़ के बैठे हैं, चाहे अपना आप फ़ोन पकड़ के बैठे हैं क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक मानसिक सत्य है। ये एक आभास मात्र है, हमारा एक मानसिक सत्य क्या है, आदर्शवाद मानता है कि जो भी हमारे सृष्टि की चीज़ें हैं वो आभास मात्र हैं, और यही जो सृष्टि के पीछे एक कोई सत्य है, वो कौन है, एक मानसिक सत्य है। और जिसको हम लोग अगर कहें कि आदर्शवाद में हम लोग भौतिक पदार्थों को जो है वो कहते हैं कि ये एक आभास है, भ्रम है, लेकिन शिव कहते हैं कि शिव जो है वही सत्य है, वही सुंदर है, और वही हमारा संसार का कह सकते हैं कि कर्ता धर्ता है या पालनहार है। कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये लोग आप लोग लाइन सुनते होंगे, तो ये एक आदर्शवाद जो है उसकी व्याख्या के ही, आत्मा के ही अंतर्गत आती है, ठीक है। कहते हैं भौतिक जगत एक नश्वर है, परिवर्तनशील है, और सत्य स्थायी होना चाहिए और अपरिवर्तनशील होना चाहिए, यानी कि कोई भी बाधा आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन सत्य जो है वो आदर्शवाद के अनुसार बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं दोस्तों धीरे धीरे आदर्शवाद के अर्थ की, और आदर्शवाद का अर्थ क्या क्या कहता है। आदर्शवाद का जो अर्थ अगर हम इंग्लिश में बात करें तो आइडियलिज्म कहते हैं, ठीक है। इसको अगर हम हिंदी में रूपांतरित करते हैं तो आदर्शवाद, ठीक है। और अगर हम बात करें, देखिए आदर्शवाद में ऐसे बहुत सारे दार्शनिक थे, आपके प्लेटो जी हुए, ठीक है, पहले। दूसरे अगर हम बात करें कौन, तो भैया सुकरात हुए, ठीक है, सुकरात हुए। अगर हम बात करें अरविंद घोष, ठीक है, अरविंद घोष। तो ये जितने भी आपके दार्शनिक हुए, तो इन्होंने इसका प्रतिपादन किया, और इससे जो चीज़ें निकल के आती हैं, मैंने अभी आपको इसी के बारे में बताया, कहा कि भैया जो भी ये आपका मन है, आत्मा है, जगत है, ये सभी पदार्थ हैं, मानसिक रूप से सत्य
यही हैं, मानसिक रूप से सत्य हैं, ये वास्तविक नहीं है। ठीक है, हमने कहा कि बात करता है आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम की, और कहता है कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक मूल्यों की प्रगति करना और आत्मा का विकास करना। किसका? आत्मा का विकास करना, आध्यात्मिक जगत को उत्कृष्ट बनाना और सत्य को परिवर्तन ना करना। ठीक है, सत्य को परिवर्तित ना करना, यथार्थ रूप से सत्य को ही स्वीकार करना, यह आपका आदर्शवाद कहलाता है। आगे अगर हम बात करें, देख लीजिए यहाँ पर प्लेटो जी ने क्या कहा था। यहाँ पर प्लेटो ने कहा कि अंतरिम वास्तविकता में विचार या आदर्शवाद शामिल है। अंतिम वास्तविकता में विचार या आदर्शवाद शामिल है, ये कहा था भैया प्लेटो जी ने। ठीक है, अब हम थोड़ा जानते हैं आदर्शवाद के बारे में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कहा गया कि आदर्शवाद का विचार मत है कि जो लोग भौतिक संचार दृष्टिगोचर होता है वह वास्तविक नहीं है। हमारे आसपास जितने भी भौतिक चीज़ें हमारे सुख के लिए हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो क्या है? वास्तविक नहीं हैं, बल्कि मानसिक जगत या विचार जगत की अभिव्यक्ति का साकार रूप हैं। और कहा गया कि आदर्शवादियों का विचार है कि भौतिकवाद संसार का आधार पदार्थ को मानता है। भौतिकवाद क्या करता है? जो भी पदार्थ हैं, प्रकृतिवाद क्या कहता है कि कहता है मैं प्रकृति पर बात करता हूँ, प्रकृति की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही हैं। भौतिकवाद करता है कि जो भी आधार है, जो भी पदार्थ हैं वो सही है। लेकिन आदर्शवाद कहता है कि जो भी ये आपका संसार है, जो भी संसार का आधार है, आदर्शवाद संसार का आधार किसको मानता है? तो संसार का आधार मानता है भैया किसको? मन को। आदर्शवाद संसार का आधार किसको मानता है? मन को मानता है। और आदर्शवाद का तात्पर्य उस दर्शन या विचारधारा से है जो मन व उसकी क्रियाओं जैसे विचार, चेतना, तर्क, प्रत्यय, अनुभव और आदर्श आदि को वास्तविक सत्ता मानती है। और इसकी अंतरिम जो शक्ति है वो आध्यात्मिकता होती है। अभी मैंने आपको इसी के बारे में बताया कि देखिए आदर्शवाद में क्या कहा गया, किन चीज़ों को महत्व दिया गया। आदर्शवाद में कहा गया कि जो भी जीवन का लक्ष्य है वो आध्यात्मिक मूल्यों से होना चाहिए, आत्मा का विकास करना होना चाहिए, जो भी आध्यात्मिक जगत है उसको उत्कृष्ट मानना चाहिए, और जो सत्य है उसको परिवर्तित नहीं होना चाहिए, और जो सत्य है वही जो यथार्थ रूप से है उसी को हमको स्वीकार करना चाहिए। ये कहा गया आपके आदर्शवाद में। और आदर्शवाद की जो क्रियाएं हैं, विचार, चेतना, तर्क, प्रत्यय, अनुभव, इन पर जो हैं डिपेंड करती हैं, इन पर आती हैं। ठीक है, जो वास्तविक चीजें हैं वो सत्य नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आदर्शवाद की परिभाषाओं की कि किन किन लोगों ने क्या क्या परिभाषाएं दी। तो अगर हम बात करें गुड की, तो गुड ने क्या परिभाषा दी? कहा आदर्शवाद वह विचारधारा है, आदर्शवाद वह विचारधारा है जिसमें यह माना जाता है कि परम लौकिक सार्वभौमिक तत्वों, आकाशों या विचारों में वास्तविकता निहित है। कहते जो भी परम लौकिक चीज़ें हैं, जो भी हमें चीज़ें, जैसे मान लीजिए आकाश है, आपका विचार है, या आपके तत्व सार्वभौमिक तत्व, यानी कि जो चीज़ें हमें सार्वभौमिक रूप से प्राप्त हुई हैं वही भैया उन्हीं में वास्तविकता निहित है। ठीक है, और बाकी चीज़ें जो हमने खुद से बनाई हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई वास्तविकता नहीं है। और ये सत्य ज्ञान की वस्तुएं हैं, ये सत्य ही ज्ञान की वस्तुएं हैं, जबकि ब्रह्म रूप मानव के विचारों और इंद्रिय अनुभवों में निहित है होता है, और जो विचार की प्रतिछाया के रूप में के समान होता है। यानी कि जो भी विचार हैं, जो भी इंद्रिय अनुभव हैं, जो भी ब्रह्म रूप है मानव के विचारों में निहित होता है, और इससे जो हम लोग इंद्रिय अनुभव करते हैं वो हमारी प्रतिछाया के अनुरूप के समान होता है। अगर हम बात करेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग रॉस की भी बात करेंगे, डीएम दत्ता की भी बात करेंगे। हम यहाँ पर इससे पहले बात कर लेते हैं रोजन की। तो रोजन जी क्या कहते हैं? रोजन जी कहते हैं कि आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। कि ब्रह्मांड की जितनी भी
चीज़ें हैं, चाहे वो बुद्धि व इच्छा, वो जितनी भी हमारी भौतिक चीज़ें हैं, इसके पीछे जो मन है यही एक विद्यमान है, इसको स्पष्ट किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें रॉस जी की, यहाँ पर हमने रॉस जी की जो परिभाषा थी वो नहीं लिखी थी, तो यहाँ पर हम थोड़ा रॉस जी की परिभाषा की बात कर लेते हैं कि क्या रॉस जी ने परिभाषा दी, अभी आप लोग समझ जाओगे। रॉस जी ने कहा कि आदर्शवादियों के अनेक रूप हैं। क्या कहा? आदर्शवादियों के अनेक रूप हैं। ठीक है, अनेक रूपों की बात की गई, और जिनका सार क्या है? जिनका सार है कि मन आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है। मन आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है। क्या कहा? कि मन आत्मा इस जगत का पदार्थ है, और जो मानसिक रूप है, जो मनुष्य का मानसिक रूप है वही सत्य है। जो मनुष्य सोच रहा है वही सत्य है, ना कि जो दिख रहा है वो सत्य है। ठीक है, अगर हम बात करें जो आध्यात्मिक सत्ता है, जो अंतिम सत्ता है, वो आध्यात्मिकता को माना गया। आदर्शवाद में जो अंतिम सत्ता है वो किसको माना गया? आध्यात्म को माना गया, या आध्यात्मिकता को माना गया। ठीक है, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है। ठीक है, DM दत्ता जी ने दोस्तों ये कहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन आपका था। अब हम बात कर लेते हैं आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों की। और इसके पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, देखिए आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, आप लोगों के लिए जो भी PPT है ये तैयार की जाती है, समय ख़त्म किया जाता है, तो आपका भी पूरा एक उत्तरदायित्व तो बनता है कि अपने उन सभी मित्रों के पास में वीडियो को शेयर करें जो आपके साथ में पढ़ते हैं। जितने भी ग्रुप हैं जहाँ पर आप जुड़े हैं, यहाँ पर आप लोग वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपना एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार आप पढ़ाएं, और जितने ज़्यादा दोस्तों लोग होंगे, जितने ज़्यादा हमारे छात्र होंगे, जितने ज़्यादा भाई बहन यहाँ पर जुड़ेंगे दोस्तों, उतना ही अच्छा लगता है आप लोगों तक चीज़ों को पहुँचाने में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना आपका उत्तरदायित्व है, और शेयर करना आपका अधिकार है। आप इसको शेयर करें और अपने सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को लाइक करने के लिए भी बोलें, और जितने भी आपके ग्रुप हैं यहाँ पर भी आप लोग वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कीजिए। कह रहा है कि आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत, इसमें कहा गया कि वास्तविक जगत मानसिक और आध्यात्मिक है। मैंने अभी आपको बताया क्या कहा गया, कि जो भी आध्यात्म है, जो भी अंतिम सत्ता है, वो आध्यात्मिकता को ही माना गया। तो कहा गया कि जो वास्तविक जगत है वो भी मानसिक और आध्यात्मिक है। हमारी सोच पर डिपेंड करता है, मानसिक है, आध्यात्मिक है। दूसरा क्या कहा गया? सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिकता है, यानी कि जो वास्तविकता है वही आध्यात्मिकता है। लास्ट में आध्यात्मिक चीज़ों को जो है वो बेहतर माना गया, सर्वोपरि माना गया। और कहा गया कि आदर्शवाद का मनुष्य में विश्वास है, क्योंकि वह चिंतन, तर्क और बुद्धि के विशेष गुणों से परिपूर्ण है। आगे कह रहा है जो कुछ मन संसार को देता है वही वास्तविकता है। और वास्तविकता की अगर बात करें तो कहा गया कि भौतिक पदार्थों में शिव को देखना भ्रम है, जो सत्य है। कहा गया कि भौतिक पदार्थ जो हैं, मान लीजिए हमने कहा कि इसके अनुसार, आदर्शवाद के अनुसार कहा गया कि अगर हम मूर्ति में शिव भगवान को देख रहे हैं, शिव को देख रहे हैं, तो वो क्या है भैया? वो भ्रम है, वो एक क्या है? भ्रम है। लेकिन जो सत्य है वो क्या है? वही शिव है। जो हमने सत्य बोला वही शिव है। जो सत्य चीज़ें हैं, जो वास्तविक चीज़ें हैं, जो हमने देखा वही शिव है। और जो शिव है भैया वही क्या है? वही सुंदर है। और जो सुंदर है वही क्या है? वही हमारे भौतिक पदार्थ में सुंदरता का आभास मात्र है। और जो अस्तित्व है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? या हम कह सकते हैं जो अस्तित्व है वो व्यर्थ है, और इसी को हम लोग कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, की जो व्याख्या है वो आदर्शवाद की आत्मा के अंतर्गत आता है।
इसको मैंने आपको पहले भी बताया था, इन 3 शब्दों से मैंने आपको पहले भी रूबरू कराया था, लेकिन जो बेहतर शब्द हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ज्ञान का सर्वोपरि रूप जो है वो अंतर्दृष्टि है, और आत्मा का ज्ञान सर्वोच्च है। नेक्स्ट आपका सत्य, शिव, सुंदर तीनों शाश्वत मूल्य हैं, मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया। और जीवन में इनकी प्राप्ति और अंत्य जो कह सकते हैं कि प्राप्ति करना जो है अत्यंत आवश्यक है। और अगर हम बात करें कि इंद्रियों की सच्ची वास्तविकता को नहीं समझा जा सकता है आपके आदर्शवाद के अंतर्गत, और प्रकृतिवाद की दिखाई गई चीज़ें जो हैं वो आत्मनिर्भर एक भ्रमपूर्वक हैं। जो भी प्रकृति की दिखाई हुई चीज़ें हैं वो कैसी हैं? भ्रम है हमारा। ईश्वर मन से संबंध रखता है। ईश्वर कहाँ से? मन से संबंध रखता है। हम लोग कहते हैं ना, एक शब्द कहते हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो ईश्वर है, जिनको हम जो चीज़ें हम मानते हैं, हम लोग कहते हैं कि सूर्य भगवान, या हम लोग कहते हैं कि हनुमान भगवान। तो हम लोग कहते हैं मानते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं मानते हैं तो वो एक अच्छे व्यक्ति तो थे ही, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग मानते हैं। ये ऐसा कहा जाता है कहाँ पर? आदर्शवाद के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करते हैं भौतिक और प्राकृतिक संसार जिसे विज्ञान जानता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वास्तविकता की अपूर्ण अभिव्यक्ति है आपके कहाँ पर? आदर्शवाद में। नेक्स्ट आपका परम मन, जो कुछ विद्यमान है वही सत्य है, वही आध्यात्मिक तत्व है, चाहे वो विचार, ज्ञान, कला, नैतिक चीज़ें क्यों ना हो, आपके धार्मिक जीवन के पहलू ही क्यों ना हो। हमारा विवेक और हमारा मानसिक और आध्यात्मिक मूल्य ही सत्य, ज्ञान और विचार की तरफ जो है वो सच्चा साधन है, ठीक है। और लास्ट में भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ ही इस पर निर्भर करती हैं मनुष्य की। अगर हम बात कर लें भैया उद्देश्य की, तो आदर्शवाद का उद्देश्य क्या है? कहा गया कि आदर्शवाद के अनुसार मानव जीवन का अंतरिम उद्देश्य आध्यात्मिकता और परमात्मा के चरम स्वरूप को जानता है। इसी को अनुभूति, आदर्श, अभिव्यक्ति की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति और परम आनंद की प्राप्ति कहा जाता है। कहा गया कि जो परम आनंद की प्राप्ति है या जो आत्मा है वही परमात्मा से जोड़ती है, और इसको जोड़ने के लिए जो भी हम अनुभूति करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो भी हम आनंद लेते हैं, या जो भी चीज़ें हम मानसिक रूप से सोचते हैं, वही आपका आदर्शवाद के अंतर्गत आता है, उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इसी में आपका जितनी भी चीज़ें हैं, कहा गया कि भौतिक जगत को ननात्वक, या हम कह सकते हैं कि सा विद्या या विमुक्ति, ठीक है। विद्या वह है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाए, विद्या वह है, शिक्षा वह है जो हमें भौतिक जगत में लक्ष्य तक पहुंचाए, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्या वह ज्ञान है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसे व्यक्तित्व का चरम विकास ही आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है, जिसमें व्यक्ति की अनुभूति सत्य, शिव और सुंदरम की प्राप्ति कर सके, ठीक है। आदर्शवाद का अंतरिम लक्ष्य यही है कि जो हमने देखा अपने भौतिक जगत में, वो वास्तविक चीज़ें जो हमने देखी वो एक आभास मात्र हैं, और जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है, ठीक है। इस पर यहाँ पर आपकी जो ये आपका आदर्शवाद है ये यहाँ पर आपका समाप्त होता है। अगर आता है तो आप लोग इससे बेहतर लिखेंगे और अच्छा लिखने का और ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा मैं आपको अभी बता दूंगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका प्रकृतिवाद। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रकृतिवाद रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जरूर। धन्यवाद दोस्तों।